परमं ब्रह्म। जी। अक्षरः परमं ब्रह्म स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भी भूत भावोद्भव विसर्गः कर्म संगीतः। क्या मतलब है इसका कि अक्षर जो है वो है ब्रह्म, जो चीज नष्ट नहीं होती, नॉन डिस्ट्रॉयबल, इज द ब्रह्म। ठीक। और अध्यात्म, अध्ययन आत्म का, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इज अध्यात्म। एंड व्हाट इज कर्म? भूत भावोद्भव विसर्ग कर्म संगीता। जीवों के अंदर जो भावना, इमोशंस जन्म लेते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही कर्म है। मतलब निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि आप सकाम कर्म न करिए, निष्काम कर्म करिए। जो आप इमोशनली काम करते हैं, इमोशंस से हट करके काम करें। ये इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है। नाउ कमिंग टू द ब्रह्म, अक्षर परमम ब्रह्म कहा, तो अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि क्या क्या चीजें अक्षर हैं जो नॉन डिस्ट्रॉयबल है। तो हम पाते हैं कि सबसे पहले स्पेस, अंतरिक्ष, स्पेस जो है नॉन डिस्ट्रॉयबल है। दूसरी चीज जो हम पाते हैं वो है मैटर इंटर कन्वर्टेबल विद एनर्जी इज नॉन डिस्ट्रॉयबल। आइदर मैटर कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी और एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैटर, बट दे आर नॉट डिस्ट्रॉयबल। देन another thing, the relativity of matter in the space, that is known as time, it is also not destroyable. It goes on running on its own pace with without being destroyed. सो क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में इन तीनों को कोई नाम दिया गया है? अगर हम स्पेस के बारे में देखें तो सबसे पहले, सृष्टि होने से पहले सबसे पहले क्या चीज मौजूद रहती है? स्पेस। और यही बात उसमें कही गई है, अहमेवा समेवाग्रे नान्य सत्सत्परम। ये भागवत पुराण के द्वितीय खंड के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है। नान्य सत्सत्परम पश्चाद एतच्च यो अवशिष्येत सो अस्मि हम। सृष्टि के पहले जो था वो स्पेस था, और सृष्टि के बाद जो बचेगा समाप्त होने के बाद वो भी स्पेस ही रहेगा। नाउ कमिंग टू दी पॉइंट कि स्पेस को हमारे स्क्रिप्चर्स में किस प्रकार से जाना जाता है। आप देखेंगे कि विष्णु की उपासना में जब हम जाते हैं तो एक उनके विष्णु ध्यानम में एक श्लोक आता है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। इस पूरे श्लोक में एक शब्द आता है गगन सदृशम। इसका क्या मतलब समझ में आता है? गगन मतलब स्पेस, अंतरिक्ष। तो विष्णु का स्वरूप अंतरिक्ष के समान ही बताया गया है इस श्लोक में। अब इस श्लोक को पुनरावलोकन करें तो आप देखेंगे कि इसका हर शब्द स्पेस को ही नोटिफाई कर रहा है। शांताकारम, स्पेस में साउंड नहीं ट्रेवल करती, निर्वात में साउंड नहीं ट्रेवल करती, इसलिए वो ट्रैंक्विलिटी ऑफ स्पेस के बारे में कहा जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं भुजग शयनम। भुजग शयनम का मतलब है स्पाइरल मोशन। आप देखते हैं कि स्पेस में जितने भी आर्स और जितने भी गैलेक्सीज हैं, दे ऑल आर मूविंग स्पाइरली। दैट स्पाइरल मोशन इज नोन एज भुजग शयनम। शयनम माने गति, भुजंग माने स्नेक, सर्पेंटाइन मोशन। देन ही सेज पद्मनाभम। पद्मनाभम का अर्थ अभी तक आपको समझाया गया कि नाभि से कमल निकला हुआ। आप इसका दूसरा संधि विच्छेद करें, पद्मना आभम। पद्मना मतलब 1 क्वाड्रिलियन, एक आपकी गिनती होती है अरब खरब नील पद्म। सो 1 पद्म इज इक्वल टू 1 क्वाड्रिलियन। तो मोर देन 1 क्वाड्रिलियन स्टार्स, आभम कहते हैं, आभा कहते हैं स्टार्स को। मोर देन 1 क्वाड्रिलियन स्टार्स आर इन द स्पेस। देन ही सेज सुरेशम। सूर, सुर कहते हैं स्टार्स को, और ईशम जो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ ऑल द स्टार्स आर इन द स्पेस। देन ही सेज विश्वाधारम, whole universe is in the space.
फिर उन्होंने कही दिया कि गगन सदृशम, ना स्पेस लाइक। देन ही सेज मेघ वर्णम। मेघ वर्णम क्यों कहना? डार्क। व्हाई इट इज डार्क? बिकॉज स्पेस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी लाइट, so you can't see in the space until a light is reflected from something and making an image on your retina, you will not be able to see anything. तो स्पेस से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए वो डार्क है। मेघ वर्णम। फिर कहा उन्होंने अंत में शुभांगम। शुभ कहते हैं नक्षत्रों को, और नक्षत्रों की प्लेसमेंट कहाँ है? स्पेस में। तो ये श्लोक पूरा का पूरा स्पेस को ही नोटिफाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि विष्णु जो है, विष्णु का आकार और जो नेचर है वो स्पेस के मानंद है। अब इसी चीज को आप फिर से समझें कि स्पेस को हमारे यहाँ कठोपनिषद में क्या कहा? कठोपनिषद में कहा अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा असमम अरसम अनित्यम अगंधम अवाच्यत अनाद्यम अनंतम महतः पुरम ध्रुवम विचार्यत अनमृत्युम अनमृत्युर्मुखात परमुच्यते। मतलब जिसका कि जिसमें शब्द नहीं है, टच नहीं, यू कांट टच द स्पेस, you can't see the space, and it is not destroyable. You can't taste space, you can't smell the space, and you can't speak the space. This space was from start अनाद्य, अनंत, न इसका नष्ट होगा न ही इसकी शुरुआत है कहीं। और महतः सबसे बड़ा है, सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ा जो है वो स्पेस है। परम ध्रुवम, नित्य है, और मृत्यु से विहीन है। स्पेस नष्ट नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती स्पेस की, और न ही इसका कोई मुख है। यही परम है। यही कठोपनिषद की प्रथम अध्याय, तीसरी वल्ली के प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक बोल रहा है। फिर यही बात आप देखेंगे गीता में दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अच्छेद्योयम अदाहयोयम अक्लेद्यो अयोश अशोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। आप स्पेस में छेद नहीं कर सकते, न ही स्पेस को जला सकते हैं, न ही इसको गीला कर सकते हैं, न ही इसको सुखा सकते हैं। यह नित्य है, सर्वगत है, सब जगह मौजूद है, और चाहे वो स्थाणु में हो चाहे अचल हो, सनातन यही है। यह गीता का श्लोक कह रहा है। अब दूसरी उसमें आते हैं मत्स्य पुराण में, सत्यम सत्वम रजम तमश्चैव गुणत्रयम उदाहृतम साम्यावस्थिति ऋतेषाम प्रकृति परिकीर्तिता। सत्व मतलब स्पेस, रज मैटर, एंड तम टाइम, तीनों के गुण से मिलकर के, तीनों की साम्यावस्था से ही नेचर उत्पन्न होता है। ये मत्स्य पुराण में कह रहे हैं। और गुणोभ्य क्षोभमाणेभ्य त्रयो देवा विजिज्ञरे, इन्हीं तीनों गुणों की उपस्थिति से हम त्रिदेव को मानते हैं। त्रिदेव इन सभी जगहों पे उपस्थित है। एक मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, स्पष्ट कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये तीनों स्पेस मैटर एंड टाइम है, और ये सब जगह विद्यमान रहते हैं। इसको आप देखेंगे कि ये मत्स्य पुराण का श्लोक था, तीसरे अध्याय का 14वां और 16वां श्लोक, ये भी वही बात कह रहे हैं। अब आप देखिए कि विष्णु को तो हमने समझा दिया कि स्पेस है। फिर शिव को क्या कहते हैं? शिव को कहते हैं करालम महाकाल कालम कृपालम। महाकाल, काल, काल मतलब टाइम। शिव इज टाइम। एवरीबडी सेज शिव इज डिस्ट्रॉयर, बट यू नो व्हाट किल्स यू? इट इज द टाइम व्हाट किल्स यू, नथिंग एल्स। इट इज द टाइम। शिव को काल, महाकाल कहा गया है हर जगह, तो शिव को टाइम कहा गया। तो फिर ब्रह्मा क्या है? तो ब्रह्मा सृष्टि का कारक बताया गया, तो ब्रह्मा को हम मैटर मानते हैं। रजह कहा गया, रजह, रज कहते हैं मैटर को। तो मटेरियल जितना है वो ब्रह्मा है। अब आप अपने चारों ओर देखिए, जिस चीज को भी आप देखते हैं या जिस चीज को आप महसूस करते हैं, जो नहीं देख पाते, इवन एयर अराउंड यू,
is made up of matter. So matter is the सृष्टि का कारक मैटर है। इस मैटर की वजह से ही पूरी सृष्टि विद्यमान है। मैटर इंटरकन्वर्टेबल एनर्जी, एनर्जी को आदि शक्ति मान लीजिए। आदि शक्ति से, अब आप इसको उस नजरिए से देखें, विष्णु की आदि शक्ति से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, मैटर की उत्पत्ति होती है, और मैटर के परिचालन से शिव की उत्पत्ति होती है। यही तो पुराणों में कहा गया है। मतलब जो पुराणों में कहा गया है उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों उपस्थित हैं, इसके बारे में एक श्लोक आता है कि सभी जगह ये मौजूद हैं तीनों। कैसे कहा है? भागवत पुराण के छठे अध्याय के छठे खंड के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक क्या कह रहे हैं? परमाणु परम महतो अस्तु, परमाणु परम महतो अस्तु आद्यम आद्यंतावर्ती त्रय विदुरः मतलब तीनों, स्पेस मैटर एंड टाइम, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मौजूद हैं, विदुः उपस्थित हैं। कहाँ? परमाणु। परमाणु मतलब स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल, दैट इज हीलियम एटम हैज गॉट पार्टिकुलेट मैटर, द स्पेस and the spinning timing. Similarly, Param Mahto is red giant. Red giant is the largest orb in the space, has space, matter and time. यही बात भागवत पुराण के इस श्लोक में कही गई कि आदि से अंत तक सत्वानाम, स्पेस में यद ध्रुवम तदेवांतरालेपि, ये निश्चित रूप से ध्रुव सत्य है कि वहां ये तीनों उपस्थित हैं हर चीज में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हीलियम एटम से लेकर के लार्जेस्ट पार्टिकल रेड जायंट तक। ठीक है, तो ये बात हमारे इसमें कही गई। अब आप इसको देखिए कि जब स्मॉलेस्ट एटम में है तो आपके शरीर में भी तीनों विद्यमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आपके अंदर विद्यमान है। तो यही बृहदारण्यक उपनिषद में जब ये कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मीति, मैं ब्रह्म हूं, तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, उसी प्रकार से ब्रह्म सब में मौजूद है। अगर आप इन तीनों को, त्रिदेव को, थ्री प्रिंसिपल डेटीज को स्पेस मैटर एंड टाइम के रूप में अपने अंदर देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दे आर प्रेजेंट इनसाइड यू एज वेल एज इन एवरीथिंग आउटसाइड यू। तो अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, तस्मात् सर्वम अभवत्, मतलब वैसा ही सब कुछ है। तो फिर यही बात आती है जो तुलसी ने कहा, सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी, मतलब सीता और राम मैं है पूरा जगत। यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होने लग जाता है जब आपको ब्रह्म का सही स्वरूप ज्ञात होता है। यही बात छांदोग्य उपनिषद में भी कही है, स य एषवाणी में ताद्यमति सर्वं ततस्य स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एवं मां भगवानम विज्ञापयति तथा सौम्येति होवाच। यही सब जगह यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति है, और इसी बात को श्वेत केतु ने कहा, भगवान ने ऐसा विज्ञापित किया, सभी इसको कह रहे हैं। ठीक है, अब इसी नजरिए से आप तीनों को देखें तो आप देखेंगे कि ईशावास्योपनिषद का जो श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह भी सार्थक होता है, क्योंकि हम भी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि हमारे भीतर भी तीनों हैं, और जिस चीज से हम बने हैं, जहां से भी आ रहा है, जो भी इसका संकेतांक है, सब का सब त्रिदेव से बना हुआ है, त्रिमूर्ति से बना हुआ है, इसलिए वो भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण के निकल जाने पे भी पूर्ण रहता है, पूर्ण के पूर्ण में मिल जाने पे भी पूर्ण ही रहता है। तो ये पूर्ण ही है, पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है जब आप स्पेस मैटर एंड टाइम के रूप में इन्हें देखने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने आपको बताया स्पेस मैटर एंड टाइम, तो क्या
पाश्चात्य दर्शन में भी इनका कोई स्वरूप बताया गया है। तो आप देखेंगे, ये कुरान में हम पढ़ते हैं, सूरह खुलूस में जाते हैं तो वहाँ ईश्वर के 3 नाम बताए गए हैं, खालिक, मालिक एंड ज़ारू। खला माने स्पेस, खला माने अरबी में होता है खला, इस स्पेस। खालिक मतलब विष्णु, और माल माने होता है मैटर। मालिक मतलब ब्रह्मा, एंड जरा कहते हैं टाइम को, जरा हटके, जरा बच के, जरा इधर से, जरा उधर से, कहते हैं ना। तो जरा माने होता है टाइम, और जारू कह रहे हैं वहां शिव को। तो वहां भी त्रिदेव के नाम दिए गए हैं। फिर अब आप आइए क्रिश्चियनिटी में आ जाइए, तो बाइबल जो हम पढ़ते हैं तो वहां होली ट्रिनिटी के नाम से कहा जाता है। तो होली फादर द स्पेस, होली सन इज द मैटर, एंड होली स्पिरिट इज द शिवा टाइम। 3 आर देयर। ऐसे ही जब हम ताओइज्म में देखते हैं तो वहां भी इन तीनों के नाम आते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे विष्णु के लिए नाम वहां दिया है युवांशी तियानजुन, ब्रह्मा के लिए कहा है दाऊद तियानजुन, और शिव के लिए कहा है जिंगबाओ तियानजुन। सभी जगह त्रिदेव की महत्ता को बताया गया है। त्रिदेव के बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं होता। तो यही बात तो गायत्री मंत्र भी कह रहा है। गायत्री मंत्र में क्या कह रहे हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। क्या कह रहे हैं? कि भू, भू मतलब मैटर, इस भुवः, भुवः मतलब स्पेस, स्व, स्व मतलब माई सेल्फ, मैटर, स्पेस और मैं, तत्, इन सब का सवितुर बनाने वाला ही वरेण्य है, चुनने योग्य है। मतलब अगर पूजा करनी है तो उस ईश्वर की करनी है जिसने मैटर, स्पेस और मुझे बनाया। यही बात तो गायत्री मंत्र कह रहा है, और यही बात कलमा में भी कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कह रहे हैं? कि ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। ला मतलब नहीं है, इलाहा ईश्वर के अतिरिक्त, अल्लाह, अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसा कैसे संभव है कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान और गायत्री मंत्र पढ़ने वाला काफिर? बात तो एक ही कह रहे हैं दोनों, दोनों में फर्क तो है नहीं। तो फिर ऐसा कैसे वो कहते हैं? इसका मतलब है कहीं कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। अब अगर आप देखें कि नेचर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम सूर्य सिद्धांत जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मनसः खम ततो वायुर अग्निरापो धराक्रमात् गुणैक वृद्ध्या पंचेति महाभूतानि जग्गिरे। ये सूर्य सिद्धांत के भूगोल अध्याय का 23वां श्लोक है। सूर्य सिद्धांत में क्या कह रहे हैं कि जो सृष्टि का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले स्पेस में क्या कह रहे हैं? मनसः खम, खम मतलब स्पेस में सबसे पहले जो जन्म लेता है वो है मैटर में। तो मैटर जब शुरुआत होती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन एटम बनता है। तो मैटर जब बनना शुरू होता है तो वायु के रूप में होता है। यही बात तो कही गई है कि सबसे पहले स्पेस में मैटर आया जो वायु के रूप में है, और जब इस वायु रूप में आता है, गैसियस कॉलम बन जाता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर लॉन्ग एंड डायमीटर का ये हाइड्रोजन गैस का एक कॉलम है। इसी कॉलम को महाशिव कहते हैं, और इसी की रेप्लिका शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। शिवलिंगम मतलब चिन्ह, शिव का चिन्ह, शिव का चिन्ह। यही रेप्लिका एक सिलेंडर, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लॉन्ग सिलेंडर इज देयर, दैट इज नोन एज महाशिवा, एंड दिस सिलेंडर इज replicated into the form of a शिवलिंगम। फिर अब आप देखें कि जब वायु बन गई तो इस वायु के संघनन से, जब ये वायु के कण आपस में टकराते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फ्यूजन से बनती है हीलियम, और इस फ्यूजन में एक फ्यूजन एनर्जी डिस्चार्ज होती है, और वो फ्यूजन एनर्जी ही आपको सबसे पहले दृश्य जगत का परिचय कराती है। क्योंकि हाइड्रोजन जब तक गैसियस फॉर्म में है आपको दृश्य तो नजर तो नहीं आती, लेकिन जब वो फ्यूजन एनर्जी उसमें निकलती है, जो सोलर एनर्जी का सोर्स है, वो फ्यूजन एनर्जी के फॉर्मेट में है, और जब हीलियम, हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम बनती है तो वो दृश्य जगत उत्पन्न होता है। अब इस दृश्य जगत के
बनने में फिर ये फ्यूजन की प्रक्रिया चलती रहती है और सारे मेटल्स जो पूरी पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी वो सारे वन आफ्टर द अदर बनते चले जाते हैं और बनते चले जाते हैं। इसमें से जो हैवी मेटल्स हैं वो अंदर कोर की ओर मूव कर जाते हैं और जो लाइटर मेटल्स एंड गैसेस हैं वो बाहर एनवायरनमेंट में घूमती रहती हैं। तो एनवायरनमेंट में जब घूम रही हैं तो अग्नि के बाद क्या अगला जन्म होता है, वो है जल का। जल का जन्म कैसे होता है? जब ऑक्सीजन बन गई फ्यूजन के चलते चलते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयुग्मन से वाटर बन जाता है और ये वाटर की वेपर्स पूरे एनवायरनमेंट पे घूम रही होती है। फिर क्या होता है? फिर कूलिंग शुरू होती है। जब कूलिंग शुरू होती है तो ये वाटर वेपर्स बरस जाती हैं और इनके बरसने से जो कोर था वो कोर सॉलिडिफाई होने लगता है और सॉलिडिफाइड कोर को हम कहते हैं धरा, पृथ्वी हो जाती है। तो ये यही बात सूर्य सिद्धांत में कही है कि हम ततो वायुरग्निरापो धरा क्रमात्, आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरा इसी क्रम में उत्पन्न होते हैं। और गुणैक वृद्ध्या पंचेति महाभूतानि जगगिरे, हर महाभूत जब बनता है तो उसमें एक गुण की वृद्धि हो जाती है। अब आप कैसे पूछे कैसे? हम मतलब आकाश। आकाश में क्या गुण है? सिर्फ वहां पे वाइब्रेशन हो सकता है और आकाश का जो गुण है वो एक है, वाइब्रेशन, शब्द। और जब वायु बन जाती है तो वायु आप उसको टच भी कर सकते हैं। इसमें एक गुण उसकी आवाज के साथ साथ, वाइब्रेशन के साथ साथ टच का गुण भी आ जाता है। फिर तीसरा जो महाभूत बनता है अग्नि, उसमें टच, वाइब्रेशन और उसके साथ साथ दृश्य भी उत्पन्न हो जाता है, दृष्टिगोचर होने लगता है जगत। फिर इसके बाद आता है जल। जल में क्या गुण बढ़ता है? उसमें वाइब्रेशन है, उसमें टच है, उसमें दृश्य है, रूप है और उसके साथ साथ उसमें टेस्ट आता है। बिना जल के आप किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। आप शक्कर मुंह में रख लें, अगर वो पानी में घुलेगी नहीं तो मीठी नहीं लगेगी। नमक की डली मुंह में रख लें, अगर वो पानी घुलेगा नहीं तो नमक टेस्ट नहीं मिलेगा। तो टेस्ट बिना जल के नहीं आता। फिर धरा जब बनती है तो उसमें पांचवा गुण एक समाहित होता है, उसे कहते हैं गंध। हाँ? सोंधी गंध धरा बांटेगी। सबसे आखिर में पृथ्वी उत्पन्न होती है, उसमें पिछले चार गुणों के साथ साथ एक गुण और बढ़ जाता है, वो है गंध का। ये गंध का गुण आ जाने की वजह से सृष्टि जब बनती है तो इसी सीरियल में बनती है, एक एक गुण बढ़ते हुए। अब क्या होता है इसके बाद? जीवों का उत्पत्ति। अच्छा, यही बात जो ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में है, ये मत्स्य पुराण में भी तीसरे अध्याय में 24वें से 26वें श्लोक तक दिया हुआ है। और यही बात मनुस्मृति में पहले अध्याय में 75वें से 78वें श्लोक तक यही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पंच महाभूतों की उत्पत्ति का। यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। फिर आप देखें कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक बन गया हमारा, ये आकर के अपरिवर्तनीय हो जाता है। इसमें ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर्षति। ये जो चेतन जगत, जीवलोक और जड़ जगत, जीवभूत, दोनों निरंतर परिवर्तनीय, सनातन है, निरंतर परिवर्तनीय है। और मन समेत 6 इंद्रियां, मतलब मन आपकी छठी इंद्री है और 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। इन 6 इंद्रियों के साथ मनुष्य जो है नेचर की ओर आकृष्ट होता रहता है। मन की क्वालिटी क्या है? छठी इंद्री की क्वालिटी क्या है? इसकी एनालिटिकल पावर। आप मनुष्य कहलाते हैं बिकॉज यू हैव गॉट द माइंड। मन की वजह से मनुष्य कहलाते हैं, मनु की वजह से नहीं। बहुत से लोग मनु की वजह से कहते हैं, मनु ना, मनुष्य है मन की वजह से, माइंड, बिकॉज ऑफ एनालिटिकल पावर। अब जिस फॉर्म में ये पांचों महाभूत उत्पन्न हुए थे एक एक गुण बढ़ाते हुए, इसी तरह से एक एक गुण बढ़ते हुए
जीव लोक भी उत्पन्न होता है, चेतन जगत जो लिविंग बीइंग्स हैं वो भी। तो सबसे पहले सिंगल मोनो सेंस ऑर्गन्स के साथ जो होती हैं वो जीव हैं आपके वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, प्लैंक्टन्स, ठीक है ना। ये सब सिर्फ एक इंद्रिय जीव होते हैं, एक ही चीज को परसीव करते हैं, दैट इज वाइब्रेशन। फिर बाई सेंसुअल जीव उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोरिफेरा, सिलेंटेटा, एनिलिडा, हेलमेंथ एंड होल प्लांट किंगडम। दोज हु हैव गॉट स्किन, दोज हु कैन फील द टच, दोज हु कैन फील द वाइब्रेशन एंड द टच। क्योंकि दूसरा महाभूत था वायु, वायु के गुणों से उत्प्रोत है ये सभी जीव और पूरा प्लांट किंगडम। इसके बाद तीसरा महाभूत आता है अग्नि, और अग्नि के साथ हमें दृश्य जगत मिलता है। तो जब दृश्य जगत मिलता है तो उस समय आने वाले जीवों में आंखें डेवलप होती हैं। ये आंखें पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड प्रोटोकॉर्डेट्स में। इसके बाद जितने जीव बनते हैं सब में आंखें भी रहती हैं। फिर क्वाड्रासेंसुअल लिविंग बीइंग्स हैं जो कॉर्डेट्स होते हैं। उन कॉर्डेट्स में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस एंड एव्स, पक्षी तक, ये सभी चार सेंस के साथ रहते हैं। मतलब इनमें टेस्ट सेंसेशन भी आ जाता है, ये सब टेस्ट भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा पक्षी कभी कभी नमक का डला खाने के लिए किसी खास पहाड़ पे जाते हैं, कहीं कुछ इस तरीके का टेस्ट। खट्टा फल होगा तो उसको, आम तो उसको काट के फेंक देंगे, मीठा होगा तो खाएंगे। तो टेस्ट सेंसेशन पक्षियों तक डेवलप्ड रहता है। लेकिन पेंटासेंसुअल जो है लिविंग बींग्स हैं वो है मैमल्स। ओनली मैमल्स हैव गॉट द सेंस ऑफ स्मेल, और इस सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल भी वो बखूबी करते हैं। अगर आपने देखा हो कि ऑल बिग कैट्स एंड डॉग्स, दे ऑल create spoor and mark their territory by creating the spoor। आप कुत्ते को कितनी भी दूर छोड़ आइए वो वापस लौट आता है with that spoor finding over there, तो अपने उसमें लौट आता है। अब आते हैं छठी इंद्री जिसे हम मन कह रहे हैं। मन के साथ उत्पन्न होता है मनुष्य, और मनुष्य में एनालिटिकल पावर होती है, और इस एनालिटिकल पावर के चलते मनुष्य एनालिसिस कर पाता है कि भाई ये हाथी है, ये चींटी है, ये जेबरा है। सबको अलग अलग नाम जो दिया है वो मनुष्य ने दिया है। जेबरा को नहीं पता उसे जेबरा कहा जाता, हाथी को नहीं पता उसे हाथी कहा जाता, और ना ही चींटी जानती है कि उसे चींटी कहा जाता। ये सारे नॉमेनक्लेचर जो है एनालिटिकल पावर के साथ होने के कारण, छठी इंद्री की वजह से मनुष्य ने दिए हैं, मनुष्य के दिए हुए नाम है सारे। अब मनुष्यों का भी विकास होता है। एनालिटिकल पावर सारे मनुष्यों में है, लेकिन लॉजिकल पावर सारे में नहीं होती। मतलब बुद्धि, बुद्धि सब में नहीं होती। अब मनुष्यों में कुछ बुद्धिमान होते हैं। यही बात तीसरे अध्याय के, गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। सब इंद्रियां जो सेंस ऑर्गन्स जो आपका परसीव करती हैं उसके ऊपर एनालिटिकल पावर होती है मन, और मन जो एनालाइज करता है उसके ऊपर होती है लॉजिकल पावर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग है वो है आत्मा, चेतना जिसे कहते हैं। अभी बात कर रहे थे संतन जी चेतना के बारे में। तो चेतना जो होती है उसे ही हम आत्मा कहते हैं, और वो चेतना ही उस परसीव्ड, एनालाइज्ड एंड लॉजिकल थिंग को आगे डिसीजन मेकिंग में ले जाती है। तो मनुष्य के विकास में सबसे पहले कॉमन मैन के ऊपर बुद्धिमान मनुष्य, और बुद्धिमान मनुष्य जो हैं, सारे बुद्धिमान मनुष्य रिसर्च में नहीं लगते, कुछ रिसर्च में लगते हैं। उन्हें हम कहते हैं साधक, और जब उनकी साधना पूर्ण हो जाती है तो उन्हें हम कहते हैं सिद्ध। सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि वो सिद्धियां प्राप्त कर ली उन्होंने, उन्होंने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली। सिद्ध हो उसको कहते हैं जिसने रिसर्च कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद ईश्वर को जानने की प्रक्रिया में जो अगली सीढ़ी आती है वो योगी, यानी तत्वानुसार जो ईश्वर को जान पाते हैं उन्हें हम योगी कहते हैं। ये
7वें अध्याय का 3रा श्लोक जो बताते हैं, ईश्वर ने जो गीता में बताया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धये यत्तामुपसिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कि सहस्रों मनुष्यों में से, मतलब ये सहस्रों बुद्धिमान मनुष्यों में से कुछ सिद्ध होते हैं, और इन सिद्धों में से कुछ मुझे तत्वतः जान पाते हैं। तो ये रिसर्च करने का, ये सारा अपने अपने स्क्रिप्चर्स में ही बोला गया है, और हम तो आपको सिर्फ वही बता रहे हैं जो लिखा हुआ है। तो ये जो सिद्धों के ऊपर जो तत्ववित्त जानते हैं, उन्हें हम योगी या तत्ववित्त कहते हैं। क्योंकि तत्ववित्त जो होता है वो ये जान जाता है कि आई एम नॉट द डूअर, आई एम मेड टू डू। ठीक है ना, कि वो कहता है नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्ये तत्ववित्त। जो योगी है वो जानता है, जो तत्ववित्त है वो ये जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, पश्यन शृण्वन जिगरन अश्नन गच्छन श्वसन स्वपन विसर्जन ग्रहण प्रलपन उन्मिशन निमिशन इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है गीता के। क्या कह रहे हैं कि जो तत्व, जो यथार्थ बोध रखते हैं, वो ये जानते हैं कि देखना जो है वो आंखें कर रही हैं। आंखें, आप आंखों से ये डिनाई नहीं कर सकते कि मैं इसे देखूंगा, इसे नहीं देखूंगा। जो भी जिस चीज से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में पड़ेगी, उसका इमेज आपकी रेटिना पे बनेगा, और वो एनालिसिस के लिए ब्रेन तक जाएगा। तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि मैं इसे नहीं देखूंगा। आप आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन अगर आप आंखें खोलेंगे तो जिस चीज से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के पड़ेगी वो आपको दिखेगा। इसी प्रकार जिस चीज को भी आपके एनवायरनमेंट, मेरी आवाज सुन रहे हैं, इसके साथ साथ आपके कमरे में अगर पंखा चल रहा है तो उसकी भी आवाज आपके कानों में जा रही। आप रोक नहीं सकते, सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि मैं ये सुनूंगा ये नहीं सुनूंगा। वो रिफ्लेक्शन पहुंचेगा। अंत में एनालिसिस माइंड को करना है कि हम इस पे ध्यान देंगे, इस पे नहीं ध्यान देंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो वो इग्नोरेंस ऑफ द अनवांटेड साउंड, अनवांटेड विजन, उसके बाद आप एक जो लॉजिकल थिंग है वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं। और ये जो कुछ भी आप देखते, सुनते, पढ़ते, सुनते हैं, ये सब एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में क्रिएट होती है, सिंपल कंप्यूटर के 0 1 की तरह। जैसे 0 कन्वर्ट्स इनटू 1 इन द कंप्यूटर बाइट, इसी तरह से ब्रेन में भी जब पहली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो हर पहली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहां पे मेमोरी फॉर्म में स्टॉप, वो कलेक्ट हो जाती है। और इसी मेमोरी के आधार पे आप जीवन भर रिएक्ट करते रहते हैं। और आप ये नहीं तय करते कि आप कहाँ पैदा होएंगे। जहां पैदा करा दिया जाता है, वहां जो रिश्ते आपको जीवन में मिल जाते हैं, उन्हें आप जीवन भर निभाते हैं। कोई आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा। वो आप डिनाई करिए, लेकिन आपके रिश्ते वहीं बन के आ जाते हैं। फिर आप ये नहीं तय करते आप किस स्कूल में जाएंगे, किन सहपाठियों के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आप सीखते उसी से। तो आपके ब्रेन की मेमोरी जो है वो एक प्रकृति गुण के रूप में आपके ब्रेन में कलेक्ट होती रहती है। और जैसे कंप्यूटर से कोई चीज डिलीट नहीं होती, ऐसे ही आपके ब्रेन से भी कोई चीज डिलीट नहीं होती, भले ही आपको याद ना आए। लेकिन जब वो दोबारा रेप्लिकेट होती है तो फिर वो मेमोरी क्लियर हो जाती है। मतलब सिमिलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट्स सिमिलर एक्शन। तो यही मेमोरी का, ब्रेन के कंप्यूटर का सीधा साधा काम होता है। ब्रेन इज ए सुमेश वेरी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर। अभी आज के एआई की समिट चल रही है, आप सुन रहे होंगे। एआई चाहे जितनी हो, बट इट नीड्स एन आई। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड behind every AI. AI can analyze what it has been fed to. You can feed, अगर आप कोई AI बना रहे हैं तो वो आपके व्यूज के आधार पे ही वो AI काम करेगी। अगर आप कम्युनिस्ट व्यूज उसमें डालते हैं तो कम्युनिस्ट के तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। अगर आप उसमें राइट विंग व्यूज डालते हैं तो राइट विंग के हिसाब से रिस्पॉन्स करेगी। और दूसरा चीज ये है कि आप वो AI जो है, जो इंक्वायरर है, उसके व्यूज को रेप्लिकेट करने के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेती है। इतना सा AI का गुण है। AI always depends on the I. Intelligence of a human being is required behind every
AI कि ब्रेन सोमेश जी, सोमेश जी, एक एक बढ़िया कोई भी बना नहीं पाएगा। अब अगर हम देखें आगे कि योगी के ऊपर जो अगली विकास की गति होती है वो है ज्ञानी की। ज्ञानी जो होता है वो किसी भी चीज में भेद नहीं करता, अभेद की ओर चला जाता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चय स्वपाके पंडिता समदर्शना। जो ज्ञानी हो जाता है वो चूंकि उसे अहम ब्रह्मास्मीति की स्थिति हो जाती है, वो यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म को देखने लग जाता है। तो आप देखेंगे कि वो नामदेव जी पीछे चलते हैं कि कुत्ता रोटी ले गया तो वो कहे पीछे कि अरे विठला रुक जा, घी तो लगाने दे। मतलब वो उसमें भी ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, कुत्ते में भी। तो यही इसमें इस श्लोक में कहा गया है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इनमें जो ज्ञानी पंडित होते हैं, पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी, वो भेद नहीं करते, वो सब में एकाकार रहते हैं। इसके बाद जो अगली सीढ़ी होती है मानव विकास की वो है संत की। संत मतलब भगवत प्राप्त भक्त, इसे भगवान का पूर्ण ज्ञान आत्मसात हो जाता है, उसे संत कहते हैं। और इसके बारे में एक श्लोक 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे जन्मों के उपरांत एक आदि व्यक्ति महात्मा के रूप में जन्म लेता है, और जो ये जानता है कि एकमेव विदम विद्धि न भेदः सकलम जगत वासुदेवामि ध्येयस्य स्वरूपम परमात्मा। अग्नि पुराण के 379वें अध्याय का 54वां श्लोक है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो सेंट है वो एकमेव विद्ध हो जाता है, सब जगह यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर का दर्शन वो प्राप्त करने लग जाता है। तो उस ज्ञान के साथ वो चलता है। यही बात अब जब आप अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं तो ये केनोपनिषद में भी पहले अध्याय के 3 से 8वें श्लोक तक यही बात कही गई है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेदत् अनुशिष्यात्। तो ये जहां आंखों की दृष्टि नहीं जाती, जहां वाणी नहीं जाती, ना ही मन पहुंच पाता है, न जान सकते हैं उसको, उसी को हम ईश्वर के रूप में देखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि यद वासनम अभ्युदम ये वागम अभ्युदिते तदैव ब्रह्मम तम विद्धि ये नेदम यद्दुम वास्ते। क्या कह रहे हैं कि जहां हमारी वाणी नहीं पहुंचती, हम ईश्वर को आवाज नहीं दे सकते। हम जो आवाज दे रहे हैं वो ईश्वर की वजह से दे रहे हैं, वो हमारे अंदर बैठा है, बाहर नहीं बैठा है। बार बार केनोपनिषद में यही बात कही कि जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वो ईश्वर नहीं है, मूर्ति पूजा या मूर्ति में ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तो जो वाणी है तुम्हारी है, जिस वाणी से तुम ईश्वर की उपासना कर रहे हो, वह वाणी जिसके कारण है वह ईश्वर है, न कि वह जिसकी कि तुम उपासना कर रहे हो। यही उन्होंने कहा कि जिसका तुम मनन कर रहे हो वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर वो है जो तुमसे मनन करा रहा है। तो इसलिए जिसका आप चिंतन कर रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर वो है जिसकी वजह से आप चिंतन कर पा रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र आपके भीतर बैठ करके वो केनोपनिषद की बात कही गई। और यही बात कबीर ने भी कही, मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो कबीर भी बीजक में यही बात तो कह रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ हूँ। तो अगर आप त्रिदेव के रूप में देखें तो ये ईश्वर आपके भीतर तीनों तीनों मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के स्वरूप आपके अंदर मौजूद हैं, हर काल खंड में मौजूद हैं, हर समय मौजूद हैं। तो इसीलिए आप उनको ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद काबे कैलाश जो घूमते हैं वहां नहीं मिलता ईश्वर। ईश्वर को आप अंतर्मुखी होकर के देखें,
और इसी बात को तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, स्वभावो अध्यात्म, अपने को जानो तो आपका अध्यात्म हो जाएगा। स्पिरिचुअलिज्म इज टू नो दाई सेल्फ, who are you. If you understand who are you, that is the main stake of the spiritualism. ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जो 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो 2 सिद्धियां स्पेस की हैं। कौन कौन सी? अणिमा और महिमा। अणिमा सिद्धि कहते हैं शरीर का स्पेस कम करने की पावर। अगर आप अपने शरीर का स्पेस कम करके छोटे हो जाएं, छोटे रूप में हो जाएं, तो अणिमा सिद्धि हो जाएगी। अगर आप शरीर का स्पेस बढ़ाने में सक्षम हो जाएं तो महिमा सिद्धि हो जाएगी। आप देखें, हनुमान ने इन सारी सिद्धियों का, वो अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता थे और उन्होंने सभी सिद्धियों का प्रयोग किया है। अगर आप देखें तो वो सुरसा के सामने अणिमा और महिमा दोनों सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। सीता के सामने जब जाते हैं अशोक वाटिका में, वहां भी अपनी अणिमा और महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हैं। लंकिनी के सामने भी लघु रूप लेकर के जाते हैं। तो हनुमान ने लंका दहन भी लघु रूप में किया। तो इस तरह से वो अपने स्वरूप को बढ़ाने और घटाने में सक्षम थे। इसका मतलब वो स्पेस पे उनकी पूरी साधना, विष्णु की सिद्धि पूरी थी। फिर ब्रह्मा की सिद्धियां हो जाती हैं आपकी लघिमा, गरिमा, प्राप्ति एंड ईशित्व। आप लघिमा सिद्धि हो जाती है कि आप अपना वजन एकदम से सडनली कम कर दें, और गरिमा सिद्धि हो जाती है जब आप अपना वजन तेजी से बढ़ा दें। मतलब मटेरियल की सिद्धियां, ये ब्रह्मा की सिद्धियां, मैटर। आप अपने शरीर का, आप देखते हैं डाइटिंग करने जाते हैं तो आपको कितने दिन लग जाते हैं वजन कम करने में, और वजन बढ़ाना होता है तो कितने दिन लग जाते हैं वजन बढ़ाने में। लेकिन अगर आपके अंदर ये सिद्धि आ जाए कि आप क्षण में वजन बढ़ा दें और क्षण में वजन कम कर लें, यही सिद्धि जो है लघिमा और गरिमा सिद्धियां हो जाएंगी। और अगर आप देखें, अहिरावण के सामने जब गए थे तो देवी की मूर्ति के ऊपर हनुमान ने लघिमा और गरिमा सिद्धियों का प्रयोग किया है। लघिमा सिद्धि करके वो अति बहुत हल्के होकर के वो फूल में समा करके अंदर चले जाते हैं, और फिर वहां जब वो देवी की मूर्ति के ऊपर जाते हैं तो गरिमा सिद्धि का प्रयोग करके देवी की मूर्ति को नीचे धक्का देते हैं और वहां पे खड़े हो जाते हैं। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए खड्ग उठाता है तो उसे उठा के मार देते हैं। दैट इज द स्टोरी ऑफ हनुमान शोइंग द कैपेबिलिटी ऑफ लघिमा एंड गरिमा सिद्धि। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, 4 सिद्धियां तो हनुमान ने दिखाई हैं रामायण में। इसी तरह से शिव की सिद्धियां हैं वशित्व और प्राकाम्य। वशित्व सिद्धि क्या होती है? इफ यू कैन मैनेज द टाइम, इफ यू कैन मैनेज द टाइम, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। आप इस संसार में चलने वाली हर चीज को अपने नियंत्रण में पाएंगे अगर आप समय का प्रॉपर सदुपयोग करते हैं। इफ यू मैनेज द टाइम, यू आर हैविंग द वशिष्ठ सिद्धि। सिमिलरली टाइम की सिद्धि एक ये भी है कि एक ही क्षण में आप बहुत फास्ट ट्रेवल कर ले जाएं। फास्ट ट्रेवल, जैसा आइंस्टीन ने कहा था रिलेटिवली, कि अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करें तो बहुत तेज चले जाएंगे। तो ये फास्ट मूवमेंट जो है वो आपका प्राकाम में सिद्धि की ओर ले जाता है। आप देखें तो मन जो है आपका सबसे तेज गति से चलता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं और अमेरिका के बारे में सोचने लगे तो अमेरिका पहुंच गए, और चांद के बारे में सोचने लगे चांद पे पहुंच गए। तो ये जो फास्ट मोशन है वो समय को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले पाने की वजह से हो पाता है। तो आज मैंने आपको ब्रह्म के जो संबंध में जो हमारे श्लोक कहे गए हैं उन्हीं के बारे में खुलासा किया है। मैं हाउस को ओपन करता हूँ कि अरे 1 घंटा हो भी गया। अच्छा, तो हाउस को ओपन करता हूँ, अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा बनती हो तो वो अपना प्रश्न मेरे सम्मुख ला सकते हैं और मैं उसे सोमेश्वर सर, एक मिनट सर जी। सोमेश्वर जी, जैसे आपने बहुत बढ़िया कहा था कि हमारा ब्रेन, हमारी आंखें देखते रहती है और हमारे ब्रेन से कोई भी चित्र डिलीट नहीं होता, एक ऐसा कंप्यूटर है। जी सर। तो साधना से मुझे पता चला कि ये ब्रेन का वर्किंग फंक्शन, मैं भी मेरे रिसर्च से, और हमारे काव्यों में, पुराणों में एक शब्द कहा गया है चित्रगुप्त।
चित्रगुप्त तरीके से सेव करता है। तो ये मेरा रिसर्च सही है सर, किस हद तक? देखिए, चित्रगुप्त की जो बात है वो हमने आपको पिछली बार वर्ण व्यवस्था में बताई थी जी। कि चित्र में गुप्त जो लिपि है वो हम्म। स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जब स्क्रिप्ट नहीं थी तब सब कुछ ओरल ट्रेडिशन में चल रहा था, और जब स्क्रिप्ट पहली बार आई तो जितने कलाविद थे वो चित्रों के मार्फत अपना संकेत लिखते थे, और चित्रों को ही फोनेटिक वैल्यू दी गई। मतलब इंडस स्क्रिप्ट सबसे पहली स्क्रिप्ट है जो चित्रों पर आधारित है। उसके पहले केव पेंटिंग्स में चित्रांकन किया करते थे। तो ये चित्रांकन करने वाले लोगों का जब स्क्रिप्ट डेवलप हुई, इंडस स्क्रिप्ट आई, तो एक लिखने वालों का लिपिक वर्ग डेवलप हो गया जो समाज के सभी वर्णों से आया था, और जो चित्रों को बनाने और लिखने में महारत था और समझने में महारत था। उस वर्ण को एक नया वर्ण, मतलब 4 वर्ण तो हमने आपको बताए थे पिछली बार, तो ये 5वां वर्ण डेवलप हुआ जिसे कायस्थ कहते हैं। संपूर्ण समाज की काया से, मतलब सभी वर्णों के लोग जो चित्रकार वर्ग थे वो इसमें शामिल हुए, और लिपि डेवलप करी गई। और लिपि का प्रयोग सबसे पहले प्रशासनिक कार्यों में, न्यायिक कार्यों में होता था। बाद में व्यापारिक मुद्राएं भी मिली हैं जिनमें सील्स लगा करके लोग व्यापार करने लगे। तो ये जो लिपि का कार्य था, लिखने का कार्य था, वो सबसे पहले जिस वर्ण में आया उसे ही कायस्थ कहा गया। और चित्रगुप्त, मतलब चित्रों में गुप्त लिखा जा रहा था, इसलिए उसको कहा गया चित्रगुप्तस्य लेख्यम, चित्रगुप्तस्य भाष्यम। मतलब चित्रों में गुप्त लिखने वाला ही चित्रों में गुप्त भाष्य भी कर सकता है। ये अ, उक्ति है। सर हमारा ब्रेन भी चित्रगुप्त है सर, हर इमेज को सेव करता है अपने माइंड में। माइंड, देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बिल्कुल रॉ कंप्यूटर, ब्लैंक कंप्यूटर होता है। ब्लैंक कंप्यूटर तो हम उसे नहीं कहेंगे न्यू बॉर्न को, क्योंकि उसके पहले भी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है 20th वीक ऑनवर्ड्स। जब उसके हम्म। सेंस ऑर्गन्स काम करने लग जाते हैं तो वो जो कुछ भी हियर कर रहा होता है वो सब उसके मेमोरी फॉर्म में जा रहा होता है। अगर आपने सुना हो कहानी अभिमन्यु की, तो जी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के तोड़ने तक की विधि उसमें सुनी थी, निकलने की नहीं सुन पाया, तो नहीं याद रहा। तो ये मतलब कहने का है कि मेमोरीज जो हैं वो ब्रेन जब एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में कहते हैं कि जब से फीटस की वायबिलिटी हम लोग मानते हैं 20 वीक्स ऑनवर्ड्स कि फीटस जी। वायबल रहता है, तो वो 20 वीक्स ऑनवर्ड्स उसके सेंस ऑर्गन्स काम करने लग जाते हैं, और वो सेंस ऑर्गन्स से सब कुछ परसीव कर रहा होता है अंदर। तो चूंकि वो अंदर देखने को तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता वुम में, लेकिन कान उसके सारे एक्टिव रहते हैं, स्किन पूरी एक्टिव रहती है, टच मिलता रहता है, एंड जी। टेस्ट सेंसेशन चलता रहता है, जो भी वो एमनियोटिक फ्लूइड है उसी को सॉलो करता रहता है। सो सभी अंग उसके काम कर रहे होते हैं, सारे सेंस ऑर्गन्स उसमें एक्टिव हो जाते हैं, जैसे ही उसमें चेतना आ जाती है, आत्मा आ जाती है। ठीक है। जी। ईश्वर तो शुरू से ही विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। आप जानते हैं कि वो कहा गया कण कण में विद्यमान ईश्वर। तो वो तो हमने पहले ही आपको बताया कि परमाणु और परम महत्व में सब में तीनों मौजूद हैं, इस तरह से मौजूद हैं, इसलिए उनको कण कण में भगवान होने की व्यवस्था कही जाती रही है हमारे यहाँ। जी। सावन जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेस कीजिए सर। सर मैं पूछता हूँ। हाँ सर बोलिए। सर ने बताया जैसे कि कहीं कुछ भी नहीं था, ओनली स्पेस वाज देयर बिफोर यूनिवर्स, बिफोर सृष्टि, बिफोर एवरीथिंग। तो जब पहली बार वायु का निर्माण हुआ तो जहां कुछ नहीं था वहां से वायु का निर्माण कैसे हुआ पहले तक? वही तो मैंने बताया, ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि सबसे पहले आदि शक्ति, आदि शक्ति मतलब इटर्नल एनर्जी, जी जी इटर्नल जी एनर्जी जी कम्स एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू मैटर। तो जब ये मैटर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होना शुरू होती है, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम आता है, और हाइड्रोजन एटम की जो गति है वो वायु की है, तो वायु उत्पन्न होती है जी उससे। जी। तो इटर्नल सर एनर्जी वी में अपीयर्स, कॉलेज। मतलब हमारे यहाँ जो बातें कही गई हम उसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से। जी सर, जी सर। हाँ। सर वी में कॉलेज चेतना ऑल्सो, स्पेस में चेतना व्याप्त थी, यूं कह सकते हैं क्या? हाँ, चेतना देखिए, आप देखेंगे कि इसमें
हर रूप में चेतना मौजूद है, हर कण में चेतना मौजूद है। आप अगर हीलियम एटम है तो उसमें भी चेतना मौजूद है। अगर मौजूद नहीं होती तो वो परमाणु ब्लास्ट कैसे होते हैं? जो एटॉमिक बॉम्ब चलते हैं वो हीलियम न्यूक्लियस से ही तो चलते हैं। तो वो बिल्कुल सब ठीक। कार्य उसमें हो रहा होता है। लेकिन जड़ जगत और चेतन जगत जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें सब में चेतना एक्टिव फॉर्म में रहती है। अदरवाइज हमारे यहाँ जी तो जी, नदियों को भी और पहाड़ों को भी सब में ब्रह्म का वास माना गया है। जीवन, हाँ जीवन माना गया, सही बात, सही। जी। थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल पूछना है सर? जी सर। हाँ पूछिए सर। नमस्कार सर। मेरा एक प्रश्न है कि सर ये डार्क मैटर क्या होता है? अभी साइंस में ये बताया गया है कि यूनिवर्स में जितना भी नॉन यूनिवर्स है वो कुछ भी नहीं है, 1% है, बाकी सब डार्क मैटर है, डार्क वो एनर्जी बोलते हैं। स्पेस को ही वो डार्क मैटर कह के कह रहे हैं। आप मेरी बात समझिए। स्पेस जो है हर चीज में विद्यमान है। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, परमाणु से परम महत्व तक। तो रेड जायंट जब हो जाता है उसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। ब्लैक होल यस। में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है? कि उसके भीतर से स्पेस आउट हो जाता है। जैसे ही स्पेस बाहर हो जाता है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ब्लैक होल के दूसरे एंड पे फिर एक न्यू बॉर्न स्टार जनरेट होता है। तो ये इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। स्पेस को ही वो डार्क मैटर बोल रहे हैं। वो देयर इज नथिंग लाइक डार्क मैटर इनसाइड, क्योंकि यह तो मैटर है। मैटर में हमने कहा पार्टिकुलेट मैटर जो एनर्जी से इंटर कन्वर्टेबल होके आ रहा है, और एनर्जी से इंटर कन्वर्टेबल मैटर जो है उसी से पूरा सृष्टि जगत पूरा भरा हुआ है। कहा ना कि जी वो सर। एक श्लोक है गीता में कि मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौनते जगत विपरिवर्तते। तो मतलब मेरी अध्यक्षता में, कौन? विष्णु कह रहे हैं, स्पेस के अंदर मैं अध्यक्षण प्रकृति नेचर सूयते जन्म लेती है, सचर और अचर, मतलब सचर जो लिविंग बीइंग्स हैं और जो अचर जो जड़ जगत है। सचर जगत जड़ जगत दोनों जगत जो है उसके भीतर जन्म लेते हैं। और हेतु नानेन कौन ते जगत विपरिवर्तन, इनके होने से ही जगत का परिवर्तन चलता रहता है, परिवर्तनशील जगत रहता है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। और किसी को अगर सवाल पूछना है तो हैंड रेस कीजिए सर। सावन जी पूछिए सर। सावन जी अनम्यूट करके पूछिए। हाँ जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। मेरे क्या रूम कहना चाहिए कि क्या हुआ? जी जी सावन जी। सावन जी अनम्यूट कीजिए, बाकी सब लोग म्यूट कीजिए। हाँ सर। हाँ प्रणाम सर। ये म्यूट हो जा रहे हैं। हाँ अभी सही है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। पूछिए सर, सवाल पूछिए। हाँ मेरा ऐसा था कि सांसारिक जीवन में रह के और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। सेल्फ रियलाइजेशन समझ रहे हो ना, एलाइनमेंट की तरफ बढ़ना है। तो उसका सरल तरीका क्या और बढ़ सकते हैं क्या? हॉस्पिटल में बिना बेल्ट आता है, इतने झटके लगते मेरे आप समझे है ना प्रश्न मेरा? हाँ जी सर। जी बहुत आसान है सावन जी, मैं बताता हूँ। हम्म, आप अपने को अलग कब मानते हैं? अभी मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो हाँ जब ब्रह्म है तो जो वो करा रहा है वो मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं कुछ नहीं करता। यही तो ज्ञानी को मैंने बताया, नया वो किंचित करोमि। आप सोचते हैं मैं कर रहा हूं। हम्म, आपको अपने आप को जानना है तो आपको ये समझना होगा मैं नहीं कर रहा हूं, जो कुछ हो रहा है मैं उसका हिस्सा बन रहा हूं। नहीं, वो किंचित करोमि युक्तो मन्ये तत्ववेत्ता। अभी उन्हें झटके पश्चन वाला श्रवण, मशीन आ गई देखना सुनना चखना खाना चलना फिरना जो कुछ भी है वो सब क्रियाएं नेचुरल इंस्टिंक्ट से हो रही हैं। प्रकृति और इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने जगह तो वाली बढ़नी घटनाएं कर मात्र हैं। आप अगर देखेंगे कि जब आप किसी चीज का ध्यान करते हैं ना, तो दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक कहता है कि ध्यायते अरे तो विषयान आराम से नहीं लगा, उन्होंने पुंसः पहले ही जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भव सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
क्या मतलब कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज का ध्यान करते हैं तो उसमें आपकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो आप उसके पीछे सम्मोहित होकर के भागने लगते हैं, और जब सम्मोहन हो जाता है तो उसमें फिर आपकी पिछली सारी स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं। तो जो स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं तो आप क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध में सब कुछ समाप्त हो जाता है। यही बात वो 2 श्लोक में उन्होंने कही है। अगर आप ऐसे समझें इसको प्रैक्टिकल वे में कि अभी आपने रसगुल्ला खाने की इच्छा जाहिर करी और आपने देखा कि यार घर में तो रसगुल्ला रखा नहीं है, तो आप निकले सड़क पे। अब आप एक मिठाई की दुकान में पहुंचे तो मालूम हुआ कि वहाँ उन्होंने कहा कि रसगुल्ला तो अभी अभी खत्म हो गया है। जैसे ही आपने ये सुना तो आपका यार आज मेरी इच्छा हुई और मेरे खाने को नहीं मिल रहा तो मैं दूसरी दुकान में जाऊंगा। तो ये जो भटकन है, हालांकि आप हजारों रसगुल्ले पहले खा चुके हैं, मेमोरी फॉर्म में आपके दिमाग में बना हुआ है, लेकिन फिर भी आज नहीं मिल रहा है। तो ये जो टोटल लॉस है इसमें हो जाता है कि आप अपने आप को भरमा देते हैं। तो जितना आप जगत की ओर देखते हैं, जितना आप बाह्य जगत की ओर देखते आकृष्ट होते हैं, उतना ही आप अपने आप को अपने से दूर कर लेते हैं। इसीलिए बार बार ये कहा गया कि गो इनसाइड, लर्न इनसाइड, क्योंकि हर चीज आपके भीतर हो रही है, और आपके भीतर होने वाली हर चीज जो है वो आपके इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली घटना मात्र है, और वो आपके कंट्रोल में कदापि नहीं है। आप इसको मैं बताऊं, 3 अध्याय का 5वां श्लोक भगवान ने कहा है गीता में कि न ही कश्चित क्षणमपि जाति तिष्ठति अकर्मकृत कारते ही अवशः कर्मम सर्वम प्रकृति जय गुण। किसी भी क्षण, वो कह रहे हैं क्षण भी आप अपने अकर्मकृत मतलब बिना काम के नहीं रह सकते, और ये काम आपसे बाध्यकारी रूप से कराया जाता है। कारते ही अवशः, अवश्य होकर के, बाध्यकारी रूप से प्रकृतिज गुणों के आधार पर कराया था। अभी हमने आपको समझाया था प्रकृतिज गुण आपके ब्रेन में जो मेमोरी फॉर्म होती है फ्रॉम सिंस बर्थ टिल डेट, जो कुछ भी आपने देखा सुना पढ़ा समझा है वो आपके ब्रेन में मेमोरी फॉर्म में स्टोर्ड है। और आप जब हम आपके सामने अभी आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, हमारे बाद अभी कौन आपको मिलेगा आप तय नहीं कर सकते, लेकिन वो जो मिलेगा, वो जो कहेगा, उस पर आपकी रिएक्शन उसी मेमोरी के आधार पर निकल के आएगी। यही बात तो भगवान ने कही कि आप कार्य करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। तो जब आप हर कार्य करने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर मेड टू डू, तो आपकी सारी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। इट इज जस्ट चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, वेदर आई एम डूइंग और ही इज मेकिंग मी टू डू। दैट्स द ओनली डिफरेंस ऑफ दी। जब आप कह रहे हैं कि अध्यात्म की ओर बढ़ना, आप सिर्फ ये सोचना शुरू कर दीजिए मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है। आपका पहला स्टेप इसी में हो जाएगा। देखो, मेरे को दूसरा थोड़ा सा एक और संशय है कि जैसे महर्षि रमन ने बोला था कि आप बार बार एक चीज को प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो आप उस परम तत्व की तरफ चले जाएंगे। या मीरा ने सिर्फ कृष्ण कृष्ण का नाम लिया था, या तुकाराम ने सिर्फ विठल विठल का नाम लिया था। तो कोई ऐसा टूल है कि जिसको अपन पकड़ के और वहां तक पहुंच जावे? हाँ, मिस्टर सावंत, क्या नाम आप सावंत जी है ना? सावन जी, सावन अग्रवाल। सावन अग्रवाल जी, आप मेरी बात सुनिए। आप जितने संतों को सुनेंगे सबके अपने अपने मुंडे मुंडे मत भिन्ना, सबके अपने अपने भिन्न वही मत होंगे। कंफ्यूजन हो रहा है, वही कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसमें कंफ्यूज मत होइए। आपको सांस लेना किसी ने सिखाया था? नहीं। सांस तो ले रहे हो। तो जो आपको सांस लेना सिखा रहा है आप उस पर ध्यान दो। आप जीवन को भव सागर में बहता छोड़ दो। आपको फूल मिले या कांटे जो भी मिले, आप उस पर ध्यान न लगाओ, तो आप भवसागर में आसानी से बह जाओगे। जब आप तैरने का प्रयास करोगे तो डूबना संभावित है। कोशिश मत करिए, आप कोशिश मत करिए, आप छोड़ दीजिए अपने को। जो भगवान ने कहा कि सर्वान धर्माण प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब आप एक बार अपना थॉट प्रोसेस को ये सोच लीजिए, मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है। द मोमेंट योर थॉट प्रोसेस गोज इन दैट लाइन कि एवरी मोमेंट you will be feeling that he is making you to do, तो every moment he will be inside you। है तो है ही है आपके अंदर, त्रिदेव आपके अंदर मौजूद हैं। यही अभी आज आपको बताया मैंने। और जब त्रिदेव आपके भीतर मौजूद हैं तो करवा तो वही रहे हैं, आप थोड़ी ना कर रहे हैं। आप अपने आप को बाकी ब्रह्म से अलग महसूस करते हैं, ये आपकी कमी है। आप उसको दूर कर दें कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि तस्मात् सर्वम अभवत्। ऐसे ही सब हैं,
मैं भी ब्रह्म हूँ, बाकी सब भी ब्रह्म है। तो जैसे ही आपके अंदर ये भावना आएगी, अध्यात्म अपने आप जागृत हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सावन जी, बहुत धन्यवाद सावन जी, बहुत अच्छा सवाल था। अपने आपको म्यूट कीजिए। प्रणव भट्ट जी, आपने रेस सर किया है। खाली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ टाइम का एग्जिस्टेंस कैसे शुरू हुआ, ये किसका? स्पेस से टाइम जो बना, समय, शिव, वो किस प्रकार से वो एग्जिस्टेंस में आया सर? स्पेस टू शिव, स्पेस टू टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि स्पेस में सबसे पहले आदि शक्ति से, इटर्नल एनर्जी से मैटर डेवलप हुआ, फिर मैटर की मूवमेंट शुरू हुई, और मैटर की जो स्पाइरल मूवमेंट उसमें कंटिन्यूअस चल रही थी, उस स्पाइरल मूवमेंट को मेजर करने के लिए जो था वो टाइम कहलाता है। तो दीज थ्री आर नॉट डिस्ट्रॉयबल थिंग्स। स्पेस, मैटर एंड टाइम आर साइमल्टेनियसली अवेलेबल एवरीवेयर। उन्होंने कहा कि इन तीनों यस, की मतलब साम्यावस्था, ये मूवमेंट। मत्स्य पुराण में कहा ना उन्होंने कि इन तीनों की साम्यावस्था ही इस जगत को बनाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की साम्यावस्था है। ठीक है। एक जी सर। okay. किसी और को कोई सवाल है, प्लीज हैंड रेस कीजिए। अनिरुद्ध जी, आपको पूछना है? हाँ सर। हाँ, पूछ। सर मेरा एक क्वेश्चन तो ये था कि अ, हमारे पुराणों में और सब में ये जो सब डायटीज डेटीज जो बोलते हैं जिनके बारे में बताया गया है, और दूसरे रिलीजन में भी और पुरानी जो सभ्यताएं थी इजिप्ट की, और सब में अलग अलग डेटीज का वर्णन किया गया है। तो क्या सच में वो सब हकीकत में वो थे या अभी भी है, या उनका एग्जिस्टेंस आप क्या मानते हो उसके बारे में? देखिए, अभी मैंने आपको बताया तीन प्रिंसिपल डेटीज ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो स्पेस, मैटर एंड टाइम के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है। ये तो समझ में आ गया होगा। जी सर। अब आप 33 कोटि देवताओं की बात कर रहे हैं प्रोबेबली। मोस्टली वही है, और सर दूसरे रिलीजन में और दूसरी अरे वो सभ्यताओं मैंने में भी। जैसे बताया कि विष्णु, हाँ सर। ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी सभी धर्मों में नाम है, अलग अलग नाम है, लेकिन हैं, हाँ मौजूद है। इसी तरह से सभी जिन्हें आप वो कह रहे हैं, वो 33 कोटि देवता जो आपके संस्कृत में कहे जाते हैं, 33 कोटि का मतलब समझते हैं? 8 33 वसु, प्रकार। 8 हाँ सर। वसु, 12 आदित्य, आदित्य। 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। जी। ये 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता हैं। यस। और इन सब का अलग अलग कार्य बताया गया है। जो 8 वसु हैं वो 8 प्रकृतियां जो हैं आपकी, है ना, भूमि रापो अनलोक वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम में एतीयम प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकृतियों के संवाहक माने जाते हैं 8 वसु। और जो 12 आदित्य हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के माने जाते हैं, जैसे धाता अन्न का, त्वष्टा जो है वो फलों का, है ना। इस तरीके से इंद्र जो है वो मेघ का, पर्जन्य जो है वर्षा का के जल का, वरुण जो है समुद्र के जल का और नदी के जल का, और मित्र जो है समुद्र के जल का। इस तरीके से जितनी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब का एक एक अधिष्ठाता देवता बता दिया गया हमारे यहाँ। तो ये 12 आदित्य जो उस प्रकार से हैं। और एकादश रुद्र जो हैं आपकी एकादश इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और हृदय या मन जिसे कहते हैं, इन एकादश के लिए एक एक अधिष्ठाता बता दिया गया, उनको एकादश रुद्र कहते हैं। और जो अश्विनी कुमार जो औषधियां हैं, औषधियों में दोनों द्रास और नासत्य, 2 अश्विनी कुमार यमल जो यमल जो हैं, उनको भी देवता का स्वरूप क्यों दिया गया? जब उन्होंने च्यवन ऋषि को वृद्ध से जवान बनाया च्यवनप्राश खिला करके, तब च्यवनप्राश ने उनको देवों में शामिल कराया और सोमरस पान का अधिकारी बनाया। अगर आपने च्यवन की कथा पढ़ी हो, सुकन्या च्यवन की, जी तो आपको सर, मालूम पढ़ी होगा थी। कि च्यवन ऋषि बहुत वृद्ध थे और उनकी आंखों को बीन दिया था सुकन्या ने, और फिर अश्विनी कुमारों ने उनकी आंखें और सब जनरेट किया, और फिर वो बाकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी। तो वहां से अश्विनी कुमार भी देवताओं में गिने जाने लगे, अन्यथा उसके पहले 31 कोटि देवता थे। तो ये 2 जुड़ गए तो 33 कोटि हो गए। मतलब कोटि मतलब प्रकार होता है, करोड़ नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, 33 करोड़, कोटि को करोड़ कह देते हैं। जी सर। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, लेकिन कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार के देवता हैं, कोटि नहीं, करोड़ नहीं। ठीक है।
बहुत बढ़िया सर। और कोई अपना डाउट पूछना चाहता है सर? हैंड रेज कीजिए। सिंह साहब पूछिए सर। अनम्यूट कीजिए सिंह साहब, बाकी सब म्यूट कीजिए। यस। जी प्रणाम सर। जी सर मेरा जो सवाल था कि आपने कहा अंतर्मुखी होकर हम जान सकते हैं सब कुछ, तो ये अंतर्मुखी होने का सर क्या तरीका होना चाहिए हमारा? और सर आप किस तरह से अंतर्मुखी होते हैं ये भी हम जानना चाहेंगे अपनी ज्ञान के लिए सर। सिर्फ एक तरीका, हमारा तो तरीका बड़ा सिंपल सा है, सरेंडर का, कि मैं जी नहीं करता, वो करवा रहा है, तो जो करा रहा है सो किए जा रहा हूँ। मैं कुछ भी अब सोचना विचारना छोड़ दिया, जो कराएगा, जो सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा। जैसे आज संतन साहब ने कहा कि आपको बोलना है, तो मैंने कहा ठीक, ओके, बोल देंगे। तो जी ये संतन साहब की, अय्यर साहब की जो व्यवस्था थी उसमें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जी ये मेरा जी वक्तव्य नहीं, व्याख्यान नहीं है ये। इसके पीछे एक अनसेन चेन जो आई, जिसमें आप सब जुड़े, आप सबका जुड़ना, संतन का मुझसे एक मिलना और कहना, ये सब जो अनसीन चेन बिहाइंड थी, वो प्रारब्ध के रूप में मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुई, और तब मैंने ये कार्य किया। तो मैंने नहीं किया, वो मुझसे करवाया गया। तो जब हर चीज मुझसे करवाई जा रही है, तो मैं कौन होता हूँ करने वाला? बस एक बार आप अपने अंदर यह भावना डाल लीजिए, मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है, तो ये टोटल सरेंडर की स्थिति हो जाती है। और इससे शुद्ध, मतलब जो गीता में कई बार उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ त्याग करके, सारे धर्म त्याग करके मेरे पीछे आ जाओ, वो यही बात कह रहे हैं बार बार, कि मुझे ही जानो, मुझे ही जानो, ईश्वर को जानो, बाकी कुछ मत जानो। तो द मोमेंट यू शिप, अभी आप अपने को, आप कह रहे हैं जोगिंदर सिंह, आप जोगिंदर सिंह हो ना? हु इज जी सर। जोगिंदर सिंह? हु इज जोगिंदर सिंह? ये शरीर है सर। ना, इस शरीर का नाम है, शरीर नहीं जी है। जी ये नाम है। नाम किसने जी दिया? पेरेंट्स ने दिया, या जिसने भी दिया, ठीक है ना। जी आप उस नाम को ढोए चले जा रहे हैं। आप उस नाम से हट के अपने आप को डिस्क्राइब करिए, हु आर यू। यही अध्यात्म है। आप ये भूल जाइए कि जोगिंदर सिंह हैं आप पहचानिए कि जी आप कौन हैं। तो देन यू विल फाइंड व्हाट हु आर यू, ठीक है ना। ठीक सर। सर लेकिन जो हम जो ध्यान करते हैं जो कुछ लोग, आपने बिल्कुल वो ठीक कहा, वो क्या ध्यान जो है अंतर? वो एक सीढ़ी है। अष्टांग योग में 8 सीढ़ियां, 8 स्टेप्स आर देयर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, वो 8 सीढ़ियों की एक सीढ़ी है। और पहली सीढ़ी पे सिद्ध होने के बाद दूसरी सीढ़ी पे जाना है, दूसरी पे सिद्ध होने के बाद तीसरी पे सिद्ध होने, मतलब इस तरीके से जाना है। तो जो आप कह रहे हैं अंतर्मुखी होने की बात, तो अंतर्मुखी होने के लिए आता है, जब आसन के बाद, प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार आप समझते हैं, आहार जो है आपकी इंद्रियों का, जो भोजन है, इंद्रियों के विषय जो हैं आपके आहार हैं। और इंद्रियों के विषयों के सामने होते हुए भी आप उनमें अपना इंटरेस्ट न जाहिर करें, मतलब यू कंट्रोल योर सेल्फ, सो दैट यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। तो देखते हुए भी न देखना इज विपश्यना, सुनते हुए भी न सुनना विश्रवण, ठीक है ना। विश्रवण, जी विरस, विषगंध, विस्पर्श, इस तरीके से जो 5 प्रत्याहार हैं, इन प्रत्याहार में जब आप अपने को रवां कर लेंगे, तो अपने आप आपकी चित्त जो है एकाग्र चित्त हो जाएगा, धारणा आ जाएगी, जो जो जिसे आप मेडिटेशन की ओर ले जाने की बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन करके आ रहा हूँ। अरे जी मेडिटेशन तब तक संभव नहीं जब तक कि आप प्रत्याहार न कर लें। तो प्रत्याहार करना जरूरी है, मतलब आप अपने आप को डिसोशिएट करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मैं नहीं हूं, है ना। आपने सुना होगा जब भी कोई मंत्र होता है, इदम ब्रह्मा इदम न मम। इदम न मम का मतलब है यह मेरा नहीं। आप हर जी चीज को मेरा मेरा कहते हैं। आप कहेंगे जी मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे कान, मेरे ओंठ है। जिस चीज में मेरा लगा हुआ है वो आप नहीं है, पहली चीज। जी जिस चीज में मेरा लगा हुआ है, इसका मतलब वो आप नहीं है, वो डेट बिलोंग्स टू यू, दैट इज योर बिलोंगिंग। तो जिस जी चीज को आप बिलोंग कर रहे हैं वो आप तो नहीं है, तो फिर आप कौन है? जैसे अब आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप कार चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, जब कार में बैठ के जा रहे होते हैं, तो क्या आप अपने को कार समझते हैं? जी नहीं। नहीं समझते हैं। तो जब आप इस मानव शरीर में चल रहे हैं, तो अपने आप को शरीर क्यों समझ रहे हैं?
यही जी फर्क है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देही है कि देह है, ये फर्क समझ लीजिए। आप कौन है, देही है कि देह है, चेतना है या शरीर है। अगर अभी अभी चलिए आज इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, हम नेक्स्ट वीक जब आएंगे तो 15वां चैप्टर लेकर के आएंगे गीता का, उसमें ये सारी चीजें भगवान ने एक्सप्लेन करी हैं, देन आई विल टेल यू। जी जी गीता गीता दरअसल में आपके जीवन की मैनुअल है, एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इन गीता, नथिंग बियॉन्ड दैट। सर आप वैसे ध्यान करते हैं सर? मैंने कहा ना कि मैंने अपने आप को, ध्यान की जरूरत नहीं है ना, आपने समर्पण कर देना कि मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है, तो जो वो करवा रहा है तो फिर वो वो ठीक कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सर रहा। जी ठीक है, वो तो मैं समझ गया। एक समर्पण के भाव से आप बैठेंगे, मतलब जो हम आज तक पढ़ते हैं, या जैसे हमारा शरीर है, जब हम सीधे बैठते हैं, जब बिना हिले बैठते हैं, तो हमारा शरीर एनर्जी ग्रहण करता है सर। ये सारी बातें, ये जो योग का जो योग वाशिष्ठ है या पतंजल योग सूत्र है, ये उसमें ये सारी जी बातें जी कही गई हैं। आप योग जी देखिए, मैंने कहा ना ईश्वर की प्राप्ति के साधन अनेक हैं, आप किस जी साधन से जाना चाहते हैं। सरेंडर एक जी साधन है, सिंपलेस्ट। बाकी योग का साधन है, तो योग के साधन में जब आप योग में बैठेंगे तो योग की 8 सीढ़ियां आपको 1 बाय 1 चढ़नी पड़ेंगी, और जब उसमें आप पहुंचेंगे तो समाधिस्थ, समाधि का मतलब समझते हैं, समाधि का मतलब भी वही आ जाता है कि आप अपने और सामने बैठे हुए, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, आप भेद नहीं करेंगे, बिकॉज सम हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हो जाएं। जब आप अपने कुर्सी सोफा और चेयर से ऐसा साम्य आ जाए आपके अंदर, यह होती है समाधि की अवस्था, जी सम हो जाना। आप सम जी हो जाएं सब चीज के साथ, है ना। आपने कई जी बार सुना होगा, कोई सिद्ध बैठे हुए थे दीवार पे, उन्होंने कहा कि वो सामने आ रहा है हाथी पे चढ़ के, उन्होंने कहा दीवार मेरे साथ चल, दीवार चल पड़ी। ऐसा कहानियां होती हैं, लेकिन मैं और ये कह रहा हूँ कि वो इसलिए हो ज्ञानेश्वर जाता महाराज। है कि वो समाधि में होते हैं, वो सम, अपने आप को सम मानते हैं, तो वो जिस चीज को भी चलाएंगे वो चल जाएगा, तो परम सिद्ध हो जाते हैं जो, है ना। वो समाधि में समाधिस्थ होने के बाद तो फिर वो उस तरीके से ही चलेगा। जी आप जी योग धन्यवाद करना सर बहुत चाहते हैं बहुत। तो आठों सीढ़ियां आप उसको क्रमशः पार करते जी हुए ध्यान में बैठिए, और फिर ध्यान से समाधि में जाइए, ठीक है ना। जी जी धन्यवाद सर बहुत बहुत। और किसी को कोई सवाल सर? सर पर आज का क्लास इतना बढ़िया था। अनिरुद्ध जी आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं ना? अ, सर आज का क्लास इतना बढ़िया था सर कि बहुत सारी चीजें प्रकृति की उत्पत्ति से लेकर गाड़ी में बैठे गाड़ी को अपने आप को समझने लगे हम सब के बारे में, हमारी आइडेंटिटी, जो मैं आइडेंटिटी की इनको आइडेंटिटी बताता हूँ सर, कि हम आइडेंटिटी कैरी करते जाते हैं जबकि हम वो आइडेंटिटी है नहीं, डेड इन इट है वो। तो ये सारी चीजें ही बताते रहता हूँ। और आपने जो इसका मतलब बहुत अच्छे से विश्लेषण दिया है, जैसे कार का एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा था सर। हम चाहेंगे कि सर आप हमेशा आते रहें सर हमारे क्लास में। और ये आपका जो क्लास है सर, मतलब एक मैं कौन होता हूँ आने वाला, जब वो चाहेगा बुलाएगा, बैठाएगा मिलाएगा, मैं कौन होता हूँ। यार, आपको वही बात बार बार क्यों समझानी पड़े। एनीवे, नहीं जब नहीं आप कॉल नहीं। करेंगे आई विल बी देयर, ओके, थैंक यू आई विल सर। ट्राई टू बी देयर। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्लास था सर आपका। आपने नहीं लिया, पर जो क्लास संभवित हुआ है, घटित हुआ है, वो बहुत अच्छा था। एंड न्यायपूर्वक और ज्ञानपूर्वक था सर। जो चेतना का स्तर है सर, जो आपका रिसर्च है, कि हर चीज में, हर हर उपनिषद में, हर वेद में, हर जगह से जो आपने एक एक श्लोक पर जो रिसर्च किया है सर, वो बहुत ही अ, सबके लिए लाभदायी है सर, सबके लिए लाभदायी है। और सभी को धन्यवाद भैया, थैंक यू। और बहुत बहुत अच्छे से ये लिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आनंद आ गया सर। आनंद आ बहुत गया से सर।
बहुत से रहस्य उठ गए, सर छोटे छोटी बात जो नहीं समझ सर में आती। गीता का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया मेरा तो। बिफोर दिस मैं क्या बोल रहा था कि मैं गीता को एक रिलीजियस बुक के तरह ही मानता था अब तक, लेकिन जब वो सर कहते हैं कि गीता जो है वो एक मैनुअल है, आपके लाइफ का मैनुअल है। अगर आप मैनुअल बिना पढ़े गाड़ी चलाएंगे तो, या मैनुअल बिना समझे मशीन चलाएंगे, तो आपके लाइफ में जो होता है वो तो घट ही रहा है। मैनुअल को पढ़िए, गीता को पढ़िए, गीता की ओर बढ़िए और गीता को पढ़िए। गीता पढ़िए मतलब हमारे घर पे गीता पढ़ी है। मैंने पढ़ी या नहीं पढ़ी वो बात की बात है। आप हर बार गीता पढ़ोगे, आपको हर बार अलग अलग मीनिंग आएगा। यही गीता का गुड रहस्य है। आप अभी सिंह साहब ने गीता पढ़ी, कुंदन जी ने गीता पढ़ी, प्रणव जी ने गीता पढ़ी, शुभम जी ने गीता पढ़ी। सबको गीता में से अलग अलग मैटर, अलग अलग मटेरियल, हर चीज सब अलग 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 अलग। आप यकीन नहीं मानेंगे गीता के ही एक श्लोक पर कितना रिसर्च होता है करके, पीएचडी क्लेम की जाती है फिलोसफी में। और सोमेश जी ने जैसा दिया है, और सोमेश जी कैसे बहुत ही सिंपल फॉर्म में, सिंपल तरीके से बताते हैं। तो जब जब भी सोमेश जी आएंगे, और सोमेश जी का ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक एक स्टडीज पे है, ये इनका रिसर्च चलता रहता है, चलता रहता है। रिसर्च करने वाले को रिसर्च में ही मजा आता है। तो मैं क्लास का रिकॉर्डिंग, सर हम सुमेश जी को दोबारा सुनना चाहेंगे सर, क्योंकि कुछ बातें क्लियर हुई है, लेकिन क्या रहता है सर, माइंड जो है ना थोड़े दिन बाद फिर भूल जाता है। जब हम रिपीट करेंगे सर तो थोड़ा और ज्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पाएंगे सब चीजें सर, क्योंकि जी वो इतने गूढ़ रहस्य हैं उनके, वो जल्दी से दिमाग में बैठते नहीं है सर। जब बार बार दो चार बार दोहराएंगे तो हमारे भी दिमाग में अच्छे से बैठेंगे सर। वो बात सही है सर, आपकी बहुत बात सही है। और इसके लिए मैं सोमेश जी का जो क्लास आता है उसको मैं रिकॉर्डिंग में रखता हूँ। हाँ सर, ताकि इसका रिकॉर्डिंग सबको मिल सके। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको जैसे मैं ग्रुप में पेश करूँगा, आप लोग इसको शेयर कीजिएगा सबको। और हमारे ही ग्रुप में और भी लोग आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो सुमेश जी की आवाज़ हर जगह तक पहुंचनी चाहिए, और ये चीज़ एनलाइटन करे सब लोगों को, और बहुत लोगों को। जैसे उन्होंने पिछले बार बताया था कि रजस, तमस और सात्विक गुण, भगवत गीता में भी कहा है कि इस चीज में, जैसे आज भी उन्होंने कहा कि हर चीज रजस तमस और सात्विक गुण, इस इसके अलावा कोई, इससे कोई बच नहीं सकता है, भगवत गीता में कहा है। तो आज सोमेश जी ने भी कहा है, पिछले बार भी उन्होंने कहा था। तो भगवत गीता जो कहता है कि हमारे अंदर ही रजस तमस और सात्विक गुण है। रजस बढ़ गया तो हम रजस वाले एक्टिविटी करने लग जाएंगे, सात्विक बढ़ गया तो सात्विक वाले, और तमस बढ़ गया तो तमस वाले एक्टिविटी करने लग जाएंगे। तो हमारे ही कंट्रोल में ही सब कुछ है। और मैं जैसे कि पूछ रहा था चित्रगुप्त, उन्होंने चित्रगुप्त के बारे में और भी रिसर्च किया है उन्होंने। आप यकीन नहीं मानोगे कि सोमेश जी को किसी दिन हम बुलाएंगे और हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुनेंगे। ही कैन टॉक ऑन हड़प्पा संस्कृति। उन्होंने उसके बारे में बहुत गहरा रिसर्च किया है। और हम आगे भी पढ़ेंगे ईश्वर तत्व के बारे में, और भी ज्ञान को हम लेंगे सर। ठीक है सर, एक मिनट।